मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा, उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा, कितने आदमी थे? उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट कोई 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा कितने घोड़े हैं? तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने हैं? उसने कहा कोई 70 कैमल्स होंगे। We'll bring 170. अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए, हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। We finish them tomorrow. We fight. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पे चूज की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो